जो आयत तय्यबा मैंने तिलावत की है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसमें इरशाद फरमाया, या अय्युहन नबिय्यु हस्बुकल्लाह, ए गैब की खबर बताने वाले नबी, आपके लिए अल्लाह काफी है। वमन इत्तबअका मिनल मुमिनीन, और ईमान वालों में से जो आपकी इत्तिबा करते हैं, आपके गुलाम हैं। और इसका तर्जमा अगर मैं यूं करूं तो आपको आसानी से समझ आ जाएगा, आपके सहाबा में से आपके मददगार हैं। समझ आ रही है? फरमा अल्लाह भी काफी है और आपके सहाबा भी आपके लिए काफी हैं। ये दो बातें अल्लाह ने इस आयत में इरशाद फरमाई। हमारे बाज लोग सिर्फ तेरे लिए अल्लाह ही काफी है लिख लेते हैं। तो मैंने कहा जब नबी पाक अलैहिस्सलाम को फरमाया तो आयत का अगला हिस्सा भी पढ़ लिया करो। इस उम्मत को बताओ कि शिर्क कितना सस्ता नहीं जितना लोगों ने बना दिया है। अल्लाह काफी है, लेकिन अल्लाह फरमाता है मेरे साथ हबीब तेरे सहाबा भी काफी हैं। अब इसका क्या मतलब है? अब यहां शिर्क की तो कोई बात ही नहीं हो सकती जब अल्लाह ने बात इरशाद फरमाई। काफी अल्लाह ही है हकीकत में, लेकिन उसके काफी होने का इजहार सहाबा की सूरत में हो जाता है। असल मसला यह है, जिस तरह वलियों के बारे में फरमाया कि जो मेरा वली बन जाता है, अल्लाह फरमाता है मैं उसके हाथ बन जाता हूं, मैं उसके पांव बन जाता हूं। तो अब इसका यह मतलब है कि अल्लाह हाथ और पांव बन गया? नहीं, इसका मतलब यह है हाथ उस बंदे के हैं, ताकत खुदा की है। पांव उस बंदे के हैं, ताकत खुदा की आ जाती है। इसी तरह ये जो फरमाया कि हबीब आपके सहाबी काफी हैं, तो इसका मतलब यह नहीं है कि अल्लाह काफी है, लेकिन उसका इजहार क्या है? फरमाया तेरे सहाबियों को ऐसी ताकत अता करूंगा वो तेरे लिए काफी हो जाएंगे। और फिर सहाबा किराम ने ऐसा करके दिखाया है। नबी पाक अलैहिस्सलाम के लिए अपना घर बार छोड़ा, मक्का छोड़ा, यहां तक कि बद्र में जब थे तो सहाबा किराम क्या कहते थे? या रसूल आप हमें इजाजत दे दें, अगर हम अपने घोड़े समंदर में ना उतार दें तो फिर कहना ना। और एक सहाबी ने कहा या रसूल हम कोई कौमे मूसा हैं कि जो ये कहेंगे कि अंत व रब्बुका फकातिला इन्ना हाहुना काइदून। उस कौमे मूसा ने कहा था कि ए मूसा आप और आपका रब चल के जंग लड़ ले, कौमे जब्बारीन से हम तो नहीं लड़ते। तो फरमाया कि या रसूल हम वो कौम नहीं है, हम आपके परवुर्दा हैं, आपके गुलाम हैं, आपके सहाबी हैं। हुजूर अगर आप कह दे तो हम समंदर में घोड़े उतार देंगे। और दूसरी बात, अगर कह दे तो कैसर किसरा का दरवाजा खटखटा के बाहर निकालेंगे और निकलो बाहर, मोहम्मद मुस्तफा के गुलाम आ गए। ये जुर्रत है सहाबा किराम अलैहिम रिदवान की। फरमाया हबीब आपके लिए अल्लाह भी काफी है, और साथ में ईमान वाले जो आपकी इत्तिबा करते हैं सहाबी, ये भी आपके लिए काफी है। तो बसा औकात शायद ये लोगों को लगता है कि अगर ये कह दिया कि मेरे लिए अल्लाह भी काफी और अल्लाह के रसूल भी काफी हैं, तो शायद ये कोई शिर्क ना हो जाए। ऐसी बात नहीं, रसूल के लिए अल्लाह भी काफी है, सहाबा भी काफी है। अल्लाह उनको ताकत देता है, जब अल्लाह ताकत दे तो फिर शिर्क का किसी किस्म का कोई शायबा हो सकता नहीं। ये पहली बात रही। अब दूसरी बात भी समझ, ये आयत कब नाजिल हुई? ये इस्लाम को 6 साल गुजर गए थे ऐलान नबूवत जब नबी पाक ने किया, और 6 सालों में सिर्फ 39 बंदों ने कलमा पढ़ा था। कितने बंदों ने? फ्रंट सीटों वाले तवज्जो करें, अभी भी 2-3 मोबाइल झोली में रख के थोड़ा सा आंख के साथ देख रहे हैं। मैनू वेखो यार, ए जरा मोबाइल चाहता वो आइए, हाँ टीवियां ते आंदा आइए, हुण आंखें च अख पा के सुनना। समझ आ रही है ना? तो इस वास्ते जरा सुने आप, मुझे मजा आएगा। मैं क्लास में बैठने वाला बंदा हूं तो मुझे तकरीर भूल जाती है जब आपकी तवज्जो दाएं बाएं होती है। गिरामी कदर हजरात, ये 6 साल गुजर चुके थे इस्लाम को, यानी आका करीम अलैहिस्सलाम ने ऐलान नबूवत फरमाया 6 साल गुजरे, और इन 6 सालों में 39 बंदों ने कलमा पढ़ा था। पहले 6 सालों में 40वां नहीं हो रहा था। ये जो 40 का तादाद है, अदद है, ये अदद कामिल है, अदद अफजल है, अदद कसरत है, अदद बरकत है। नहीं, या सर हिलाने से बात नहीं बनेगी। ये अदद कसरत और बरकत, 40 के अदद में बड़ी ताकत है, याद रख लीजिए। मैं आपको एक बात अर्ज कर देता हूं ताकि आपको समझ आए। हुक्मा कहते हैं मां का दूध बच्चा जब पीता है ना, तो फरमाया कि 40 साल तक उसके जिस्म में मां के दूध की ताकत रहती है, बाद में वो डलना शुरू हो जाता है। इंसान जब अपनी मां के पेट में करार पकड़ता है तो फरमाया पहले 40 दिन वो पानी का एक कतरा होता है, अगले 40 दिन में वो एक लोथड़ा बनता है, फिर अगले 40 दिनों में वो गोश्त बनता है, फिर अगले 40 दिनों में उसकी हड्डियां, फिर अगले 40 दिनों में चेहरा, फिर रूह फूंकी जाती है। और ये 40 दिन पर प्रोसीजर चलता है, और फिर जब अल्लाह चाहता है तो इंसान पैदा हो जाता है। मां के पेट में जितना प्रोसीजर है ये सारा 40 दिन पर मुश्तमिल है। तो ये 40 का अदद कोई आम नहीं। और जब बच्चा पैदा हो जाए दूसरे तीसरे दिन तुसी बाहर नहीं लैके आउंदे, कहंदे नहीं अजे सवा महीना नहीं ना था, तो मैं क्या सवे महीने का तर्जमा किया फिर 40
ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੇਖ ਨਾ ਤੇਰੇ ਜੰਮਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਮਾਂ ਦੇ ਢੇਡੇ ਤੇਰਾ 40 ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਜੰਮਦਿਆਂ ਵੀ ਤੇਰਾ 40 ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਮਰਨ ਲੱਗਿਆ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਕਿਉਂ ਮਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ? सुन्नी बन के बोलो, सुन्नी बन के बोलो ना यार, बोलो जरा प्यार। ओ अल्लाह, हजरात गिरामी गल सुन के को समझ आई है? कोई नहीं आई है तो चलिए तो टेंशन ना लिया करो। ये 40 का तादाद, ये जो अदद है, ये अदद कामिल है, अदद अफजल है, अदद बरकत है। समझ आ रही है? तो ये 40वां नहीं। और काफिरों को पता था जेड़े दिन 40 हो गया, मुझे कहना ना पड़े चुप ना बहु मेरा चन्न, जेड़े दिन 40 हो गया ये तकड़े हो जाएंगे थे, मजबूत हो जाएंगे। हजरत फरूक आजम ने कलमा नहीं पढ़ा था और 40वां भी नहीं हुआ था मुसलमान, तलवार चुकी तो टोर पे। बाहर एक बंदे ने पूछा किधर है सरकार, आज तो बड़े तेवर बदले ने। कहने लगा आज काम ही तमाम कर देंगे। उन्हें कहा काम तमाम बातें करी, पहले पता कर तेरी बहन ने भी कलमा पढ़ लिया है। अच्छा, आप सीधा घर गए, बहनोई को मारा, बहन को मारा, बहुत लंबा वाकया है। बहन ने कहा टुकड़े कर दे, पर मुस्तफा की गुलामी का दामन हम नहीं छोड़ सकते। तो कहा मुझे बताओ तो सही क्या पढ़ रहे हो? कुरान किताबी शक्ल में नहीं था, चंद वर्के थे, सूरह तौहा की कुछ आयात। कहा पहले गुस्ल करो फिर हम आपको देते हैं। पढ़े दिल की दुनिया बदल गई। जैद बिन अरकम के घर दारे अरकम जी, वहां नबी पाक जलवा करे, 39 मुसलमान और एक मेरे नबी। और इधर से हजरत फारूक आजम कहते मैनू हजूर को ले चलो, मैं जरा को गल कर लवा। तो हजरत अमीर हमजा को एक शख्स ने कहा उमर आ रहा है, तलवार भी लटकी हुई है, तो खैर होवे। आपने फरमाया आने दो। अब ये देखो मुसलमान का क्या जज्बा होता है। और हजरत अमीर हमजा की शान देखो, फरमाया आने दो, अगर इरादा अच्छा हुआ तो हम वेलकम करेंगे, और अगर अच्छा ना हुआ तो तलवार भी योदी खोवांगा तो शेर भी योदा हिलावांगा। ये है हजरत अमीर हमजा असदुल्लाह व असदुर रसूल, ये खुदा व मुस्तफा के शेर हैं। हजरत फरूक आजम आए ना, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब पता चला आप आ गया, दामन को पकड़ के कहा फारूक कब तक कैसे रहेगा भाई? उमर की बात कही, उन्होंने कहा जी मुझे कलमा पढ़ा है। कलमा पढ़ लिया। इतनी बुलंद आवाज से 40वां बंदा कलमा पढ़ने पर नारा लगा, फारान की चोटियां गूंज उठी। ਇਹਦਾ मतलब है 40 बंदे भी खड़े होण तो नारे दी चस आ जाती है। ते जे 4000 भी बैठे होण तो सारे अमानतां जिहियां तोना की बोलना है। इस वास्ते कुछ मौके होंदे ने जुर्रत दे नाल बोलिया करो। आप जरा सुने, इतना नारा लगा काफिरां क्या की होया है? उन्होंने कहा जी पता नहीं की होया। एक बंदे ने जो पता किया कहता आज उमर ने कलमा पढ़ लिया है। तो काफिर सारे कहने लगे आज मुसलमानों ने हमसे आधा बदला ले लिया है, हमें आधा करके रख दी एक उमर के आने पर। समझ आ रही है कोई नहीं आ रही? तो जिसके आने पर कुफर की कमर टूट जाए तो वो फिर मुस्तफा को काफी तो होगा ना। ये है इस आयत का मतलब। जब ये हुआ तब ये आयत नाजिल हुई। फरमाया हबीब तेरे लिए अल्लाह भी काफी है। 6 साल असा तेन संभाले है, आगे भी अल्लाह ही संभालेगा, लेकिन बज़ाहिर जो सूरत है वो हजरत उमर की सूरत में आपको अता कर दी गई। उस वक्त अल्लाह ने ये कुरान की आयत नाजिल फरमाई थी, आपके लिए अल्लाह भी काफी है और आपके गुलाम भी काफी हैं। तो हजरत फारूक आजम रज़ी अल्लाह अन्हु आपने कलमा पढ़ लिया और पहले दिन ही एक बात कही। और जरा बात का लुत्फ लेना, फ्रंट सीटों वालों का ज्यादा हक बनता है। या रसूल आप सच्चे नहीं? फरमाया सच्चे हैं। ते आप नमाज लोग के क्यों पढ़ने हैं? फरमाया की करिए? फरमाया काबे च पढ़िए। ते फरमाया क्यों? फरमाया पता तो लगे किसी जने ने कलमा पढ़िया। जुमले का लुत्फ लीजिए, पता तो चले किसी जने ने कलमा पढ़िया है। ये नमाजें तेरी बाहर नहीं होनी थी, ये फारूक आजम की वजह से हुई हैं। ते मैं क्या पुत्र फिर ईद इस दिन भी तो बनती है ना। अगर आप ईदा कड्डन टुर पे मैं तो ढेर सारिया ईदा कर छड़ियां ने। समझ आ रही है ना? तो हजरत फारूक आजम रज़ी अल्लाह अन्हु, आप देखो 20 सहाबा एक लाइन में, आगे हजरत अमीर हमजा, 20 सहाबा एक लाइन में, आगे फारूक आजम, और बीच में मुस्तफा। इन जगमग तारों में महताब का आलम क्या होगा? महताब मसीद आले हो। समझ आई है कोई नहीं आई? तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाना काबा में पहुंचे, पर किसकी जुर्रत है जो आज रोके? चूंकि अल्लाह ने फरमाया हबीब तुझे अल्लाह भी काफी है और तेरे गुलाम भी काफी है।
आज कौन था जो आके कोई बात करे? वहां नमाज हुई, ये वही काबा था जहां नमाज पढ़ते तो लोग ओजड़ियां फेंकते थे। लेकिन आज हजरत फरूक आजम फरमा को नेड़े ते लगे, ये बच्चे ना उधर यतीम कर छड़े तो मैनू उमर कौन आखेगा? 5-4 बंदे फिर चुप ही बैठे हो, अमानता चुप करके नहीं बैठना, अभी बहुत बात आगे होने वाली है, जरा जाग के बैठिए हजरत। तो हजरत फरूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपने कलमा पढ़ा और सहाबा पता क्या कहते हैं, जुमले का लुत्फ लेना। फरमाया पहले थे साडा पूरा सूरह हालत हजार सी ना और काफिर हमारे ऊपर चढ़ दौड़ते थे। फरमाया जिस दिन से उमर ने कलमा पढ़ा है फिर साडी इज्जत घटी नहीं, दिन ब दिन बढ़ती चली गई है, फिर हमारी इज्जत में कमी नहीं हुई। और ये होना ही था, चूंकि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने जब दुआ की थी, या अल्लाह 2 उमर हैं 1 दे दे। हाँ आपने फरमाया या अल्लाह 2 उमर है 1 दे दे जो तुझे पसंद है। और फिर बाद में पता क्या कहा, अल्लाहुम्मा अइज़्ज़ल इस्लाम बि उमर इब्न अल खत्ताब खासतन, या अल्लाह 2 हैं जेड़ा तेनू पसंद है वो दे दे, पर तेरे हबीब नू पसंद खत्ताब दा पुत्र है। समझ आ रही है? यानी फारूक आजम है, अगर ये दे दे तो क्या बात। अच्छा जुमले क्या हैं इसका भी लुत्फ लेना, जड़ा वाला वालो जरा जड़ चाहिए पढ़िया करो। और जड़ क्या है? फरमाया उमर को भेज कलमा पढ़े ताकि तेरे इस्लाम को इज्जत मिल जाए। अल्लाह की कसम हो सकता मेरी तकरीर च एडा बड़ा जुमला ना आवे, एदा लुत्फ ले आ जाए। मैंने कहा सारे बंदे कलमा पढ़ते हैं फिर इज्जत पाते हैं, जब उमर कलमा पढ़ता है तो इस्लाम को इज्जत मिल जाती है। और यहां जुमला सुनना उलमा और सादात और जितने आशिकाने मुस्तफा है सबकी तवज्जो चाहता हूं। मैंने कहा बसा औकात यह कहा जाता है और अल्लाह जाने केड़ियां किताबां दे विच है, उम्मत को फितने में डाला जाता है। अल्लाह हमें फितने और तफरके से महफूज रखे, उम्मत को जोड़ने की तौफीक अता फरमा दे और हर किस्म के फितने से हमें महफूज कर ले। कहा जाता है हजरत उमर ने नुकसान कर दिया, दरवाजे जला दिए और ये कर दिया वो कर दिया। मैंने कहा अगर उमर ने दरवाजे ही जलाने थे तो मेरे नबी ने रब से मांगा ही क्यों था? मुझे बताओ तो सही। इस पर दोबारा सुभान अल्लाह भी बन दिए, जो किसी को जो गया तो मैं तुहानू सांभ लांगा। जज़ाकल्लाह। ए बुजुर्ग हो के बोल दे पे न यार, जुमले दी चस लो। मैंने कहा था शायद तकरीर में इतना बड़ा जुमला ना हो, दोबारा फिर चस लो चस से। मैंने कहा अगर उमर ने नुकसान करना था तो मेरे नबी ने मांगा ही क्यों? और मजे की बात, जिस नबी को यह पता है कि उमर आ जाएगा तो इस्लाम को इज्जत मिल जाएगी, उसे यह नहीं पता कि उमर नुकसान भी करेगा। मैंने कहा नुकसान था ही नहीं, नुकसान किसका है? मेरे नबी ने फरमाया जिस रास्ते पर मेरा उमर चल पड़े कभी शैतान नहीं चल सकता। उमर के आने से शैतान का नुकसान है, मुसलमान का नहीं है। बोलो ना। तो गल समझ आई है? कोई नहीं आई आप हजरात को? हजरत की उम्र के आने से इस्लाम को तो फायदा ही फायदा है। इस वास्ते अगर कोई नुकसान करना होता तो मेरा नबी कभी मांगदा ना। जज़ाकल्लाह। अंडरस्टैंड कर रहे हैं मेरी बात को? तो ये है हजरत फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आपकी ज़ाते गिरामी कदर हजरात। अब इस बात को जरा समझने की कोशिश करें। ये हजरत फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आए तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया हबीब तुझे अल्लाह भी काफी है, पर जेड़े तेरे सहाबी ने उमर वर्गे यही काफी है। इनको वो ताकत अता कर दी जाती है। समझ आई? अजीजा ने मन, ये है हजरत फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। और यहां पर एक बात और भी सुनिएगा, चूंकि अहले सुन्नत का स्टेज है और यकुम मुहर्रम है, मेरी दुआ है ये साल का आगाज है और इसका सदका मुहर्रम भी सोना गुजरे। हमारे जनाब वाले शहर में भी, मेरे सूबे पंजाब में भी, मेरे मुल्क में भी, पूरी दुनिया में भी ना कहीं लड़ाई हो, ना झगड़ा हो, ना फितना हो और ना कोई किसी जगह गुस्ताखी करे सहाबा की और अहले बैत की। और यही हमारी आपको रिक्वेस्ट है, कभी गुस्ताख ना बनना और गुस्ताख के पास ना बैठना। उसकी वजह यह है, आपको पता है मैं आला हजरत का मलंग हूं, गौसे आजम का साग हूं और मैं इलियास कादरी साहब का मुरीद हूं। और यह बात इसलिए अर्ज कर रहा हूं, कभी फितना ना करना। हमारा पाकिस्तान पहले बड़े बहरानों से गुजर रहा है और अगर आपने फिर फितने किए, सहाबा और अहले बैत के खिलाफ बातें की, तो फिर ये इलाके की पुलिस भी परेशान होती है, एजेंसियां भी परेशान होती है, उलमा भी परेशान होते हैं।
तो ऐसी बकवास करनी ही नहीं चाहिए जिसके साथ लड़ाई पैदा हो जाए, लोगों के अकीदे बिगड़ जाएं। इंज दी गल कर लोकी आखण को जना तकरीर सुना के गया तो चस नूं भी चस आ गई। इन बुजुर्गों की शानें ही बहुत ज्यादा है, तो शानें बयान करो ना, कमालात बयान करो ना। अब सुनिए हजरत फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपकी शान, अजमत और कमाल क्या है। तवज्जो हो तो सुना दूं, आप फिर चुप चुप नहीं बैठना आपने, मैं देख रहा हूं आपको। अब क्या शान है जरा गौर से सुना। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने इरशाद फरमाया, बहुत सारी अहादीस हैं, एक हदीस ये है, फरमाया इन्नल हक़ यंतिक़ु अला लिसानी उमर, फरमाया जो हक है ये उमर की ज़बान पे चलता है। जो हक है वो उमर की जबान पर चलता है, नंबर एक। दूसरी, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर इरशाद फरमाया, इसको दूसरे से अभी रिवायत करते हैं, फरमाया इन्नल हक़ यंतिक़ु अला लिसानी उमर व क़ल्बिही, फरमाया जो हक है जैसे उमर की जबान पे चलता है वैसे उमर के दिल पर भी हक ही चलता है। यह दूसरी हदीस। अगर जागे तो तीसरी भी सुनाऊं, ये पहले सुन लो ना, आपको समझ आए मैं क्या कहने लगा हूं। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, और इस बात को सहाबा किराम ने भी बयान फरमाया, फरमाया इन्ना सकीनता तंतिक़ु अला लिसानी उमर, फरमाया जो सकीना है, इस सकीने का मतलब होता है संजीदगी, वकार, इत्मीनान, खूबसूरती। जो जबान की संजीदगी, वकार और हुस्न होता है, फरमाया अल्लाह ने उमर की जबान पे उसको जारी कर दिया। बल्कि इस जुमले का लुत्फ लेना अगर आ जाए तो, और वो ये है, सहाबा किराम कहते थे हजरत उमर पाक जब कोई बात करते ना, अमूमी तौर पर वैसे होता जैसे हजरत उमर कहते हैं, तो हम कहा करते थे दो बातें, फरमाया या इंज लगता है भी को फरिश्ता इन्हां दे मत्थे ते बैठा है जरा सारी गल दसदा, ते या फरिश्ता इन्हां दी ज़बान ते बोलदा है भी जो उमर कहंदा है उंज ही हुंदा है। तवज्जो नहीं फरमाई आप हजरात ने, समझ आ रही है। ये है हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आपका मकाम मर्तबा। बल्कि यह किताबुल फदाइल इमाम अहमद बिन हंबल ने इस रिवायत को लिखा है, उसके अंदर आप फरमाते हैं कि हजरत अबू ज़र गिफ़ारी रज़ी अल्लाह अन्हु आप जा रहे थे हजरत फारूक आजम के साथ, और सहाबा भी थे। जरा गौर से सुनना, हजरत उमर की जबान से जो निकले वो हक कैसे है और सहाबा उसको कैसे अहमियत देते थे। आप हजरत अबू ज़र गिफ़ारी और सहाबा इकराम जा रहे हैं, तो सामने ना एक नौजवान खलोता सी जिसका नाम था उदैफ, ये नौजवान सामने खड़ा था। तो आपने फरमाया निअमल गुलाम, हजरत उमर ने कहा ए मुंडा बहुत चंगा ते नेक मुंडा है। सदके जामा पंजाबी तर्जमा किया तो मुंडे फिर चुप बैठे ने, ये बच्चा बड़ा नेक है और बहुत अच्छा और सालेह बच्चा है। हजरत उमर ने सिर्फ इतनी तारीफ कर, बस वो चले गए। हजरत अबू ज़र गिफ़ारी अगे होके वापस आ गए उस नौजवान दे कोल, और आगे पता क्या कहते हैं, या फतन उदउली बिखैर, ए नौजवान हाथ उठा मेरे लिए जरा दुआ कर खैर की। तो वो कहते हैं अरे मेरे बुजुर्ग आप जरा बताएंगे मन अंता, कि आप कौन हैं, मैंने आपको पहचाना नहीं कि आप बुजुर्ग हो के मुझे कह रहे हैं कि मैं आपके लिए दुआ करूं। काल अबू ज़र, वो कह लेंगे मैं सहाबी रसूल हूं, मेरा नाम अबू ज़र है। फरान सीटों वालों नहीं, आप इंसाफ नहीं कर रहे, जरा जागिए। मेरा नाम अबू ज़र गिफ़ारी है, मैं नबी का सहाबी हूं और मैं तेरे पास आया हूं दुआ करवाने के लिए। तो वो कहने लगे अल्लाह यरहमो का, अल्लाह आप पे रहमत फरमाए। तो ये तो अंत अहक्कु, ये तो आपका हक है कि आप हमारे लिए मगफिरत की दुआ करें, आप हमारे लिए दुआ करें, आप बुजुर्ग हैं और आप मुझे कह रहे हैं। हुन अगली गल सुनिया जे सुनियो, हजरत अबू ज़र कहते आप दुआ करो, तो वो कहते आप कौन है, मैं अबू ज़र हूं। तो कहा आप बुजुर्ग हैं, आप दुआ करें। फरमानी दुआ तू करनी है, क्यों? फरमाया मैंने हजरत उमर से सुना है कि तू बहुत अच्छा है, और हजरत उमर की जबान पर जब भी कोई लफ्ज आता है तो वो हक होता है, क्योंकि नबी ने फरमाया है, तो वो हक ये है कि तू नेक है। हजरत उमर ने तुझे कह दिया और हमें यकीन है जिसे उमर ने कह दिया उसकी दुआएं भी कबूल हो जाती है। तवज्जो है कि कोई नहीं आप सभी हजरात की। यह किताबुल फदाइल इमाम अहमद बिन हंबल ने इस रिवायत को लिखा है। हजरत उमर जिसको नेक कह देते थे, सहाबा कराम उसको बुजुर्ग मान लेते थे और चल के दुआएं करवाया करते थे। और मैं यहां एक जुमला अर्ज कर रहा हूं, तवज्जो, मसलक अकीदे वाला बंदा, पता चला बुजुर्गों से दुआएं करवाना सहाबा की सुन्नत है। मैं नहीं मैं समझा ही नहीं सके इसको।
बुजुर्गों से दुआएं करवाना ये किसकी सुन्नत है? ਉਹ ਨਹੀਂ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਅੱਲਾ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਬਾਬਿਆਂ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਬਾਬਿਆਂ ਕੋਲ ਰੋਕਦਾ, ਜਵਾਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਓਏ यार सुनियो, अंडरस्टैंड कर रहे मेरी बात को? बंदे दे पल्ले कुछ होवे, जवान ही क्यों ना होवे। तो सहाबा किराम तो दुआएं करवा रहे हैं। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने भी इनके लिए दुआ फरमाई। और नबी पाक अलैहिस्सलाम आप फरमाते हैं उमर की जबान पर सकीना, इत्मीनान, वकार, संजीदगी ये हर वक्त जारी है। यहां तक नबी पाक ने फरमाया पहली उम्मतों में, तवज्जो है, फरमाया कुछ ऐसे बंदे होते जिनके दिल पर इल्हाम होता था। फरमाया मेरी उम्मत में अगर वो बंदा है तो उसका नाम उमर बिन खत्ताब है। आप कहेंगे इसका क्या मतलब है मौलाना, आप क्यों बता रहे हैं? आइए जरा मैं आपकी खिदमत में बात अर्ज करूं। हजरत फारूक आजम रजी अल्लाह तआला आप फरमाते हैं लोगों, 3 मौके ऐसे हैं कि जो मैं सोचता था, चाहता था, अल्लाह ने वैसे ही करम करके मेरी ताईद में कुरान की आयत नाजिल फरमाई है। एक रिवायत में 3 का जिक्र है। तवज्जो है हजरात की कि कोई नहीं? ये हजरत फारूक आजम रजी अल्लाह तआला आप कह रहे हैं। पहली बात क्या थी? फरमाया कि जब हम मक्के में दाखिल हुए ना, तवज्जो मेरी तरफ भाईजान, तो फरमाया मेरा जी चाहता था कि मकाम इब्राहिम के पास खड़े होकर हम नमाज पढ़ें। फरमाया अल्लाह ने मेरी ताईद फरमाई और अल्लाह ने कुरान में आयत नाजिल कर दी, वत्तखिदू मिन मकाम इब्राहिम मुसल्ला। फरमाया कि जहां मकाम इब्राहिम है मेरे महबूब, वहां खड़े होकर नमाज पढ़ा करो और मुझे सजदा किया करो। हजरत उमर कहते मैं बड़ा खुश हुआ कि ख्वाहिश मेरी थी, रब ने कुरान की आयत नाजिल फरमा दी है। अब मैं बात पता क्या बयान कर रहा हूं, तवज्जो मेरी तरफ रखिए। जिनकी ख्वाहिश पर कुरान की आयतें उतरे उसको उमर बिन खत्ताब कहते हैं। पहली बात। दूसरी बात, फरमाया कि नबी पाक अलैहिस्सलाम के पास जब मदीने में लोग आते ना, तो दूर दूर से इलाके फतह होने लगे और वफद आने लगे, और नबी पाक के घर में ही कई मर्तबा बुला लेते थे। तो आने वाले आपके घर का माहौल देखते, सारा इधर उधर। तो आका करीम की अज़वाजे पाक भी बसा औकात अपने काम काज में मसरूफ होती, तो कईयों की नजर उधर भी जाती। तो हजरत उमर कहते हैं मुझे ये अच्छा ना लगा, ये कौन होते हैं जो हजूर की बीवियों को एक से दूसरी मर्तबा देखी, ये कौन है? नजर उठ जाए तो अदब वाले का काम तो ये है, झुक जाए। ये क्यों दे? नए थे ना, नए आने वालों को पता नहीं होता था। तो हजरत उमर कहते हैं मेरे दिल में आ गया कि अल्लाह कहीं पर्दे का हुक्म दे देना तो मजा आ जाए। कहते ने मैं सोचिए तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान की आयत नाजिल फरमा दी, व इज़ा सअलतुमूहुन्ना मिन वराए हिजाब। फरमाया जो जो कोई सवाल करना चाहे पर्दे में आके करे। फरमाया मैं बड़ा खुश हुआ कि ख्वाहिश मेरी थी और अल्लाह ने इसके मुताबिक कुरान की आयत को नाजिल फरमा दिया। आवाज फिर कईयों की कमजोरों वाली है। तीसरी बात, फरमाया नबी पाक की बीवियां गई नबी पाक अलैहिस्सलाम की खिदमत में और कहा कि हमारा खर्चा थोड़ा सा बढ़ा दीजिए। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया ठीक है। तो चंद दिन गुजरे तो आपने कोई हुक्म जारी नहीं फरमाया। तो वो दोबारा आई और आके कहा हुजूर हमने आपकी खिदमत में अर्ज किया था, तो आपने अभी को हुक्म नहीं जारी किया। बीवी अपने शौहर को कह सकती है, कोई मसला नहीं है। लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जब दोबारा आई ना, तो हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला आप कहते हैं कि मुझे ना ये अच्छा नहीं लगा कि नबी पाक को एक मरतबा कह दिया है तो हुजूर जानते हैं तो हो जाएगा जब अल्लाह का हुक्म होगा, ये दोबारा क्यों आई हैं? तो कहा कि ए नबी की बीवियों बार बार हुजूर से सवाल ना करो, कहीं ऐसा ना हो कि अल्लाह ताला तुम्हारी जगह हुजूर के हरम में कोई और बीवियां भेज दे। ऐसे ना करो, बार बार ना हो। अल्लाह अकबर। कहते हैं मैंने दिल में सोचा तो अल्लाह ने कुरान की आयत नाज़िल फरमा दी। हाँ, कुरान की आयत ना, और फरमाया हबीब की बीवियों बार बार ना हो, कहीं मेरा हबीब तुम्हारी जगह और ना ले आए। फरमाया जैसे मेरा नबी हुक्म दे वैसा कर। तो आप फरमाते हैं दिल मेरे में बात थी, अल्लाह ने उसके मुताबिक कुरान की आयत नाज़िल फरमा दी। 3 मौके। लेकिन आपको याद होना चाहिए हजरत फारूक आजम जैसा सोचते थे अल्लाह ताला वैसा ही कुरान की आयत नाज़िल फरमा देता। सुनिए जरा, नबी एक वाक़या इफ्क है, इफ्क तोहमत को कहते हैं। नबी पाक अलैहिस्सलाम एक सफर पर थे, तो हजरत अम्मा आयशा सिद्दीका तो ये बता रहा आपका हार गुम हो गया, तो आप थोड़ा लेट हो गई, तो मुनाफिकों ने तोहमत लगाई। तवज्जो है जी फ्रंट सीटों वालों की मेरी तरफ, आप भी कहीं चुप हो रहे हैं, जरा मेरी तरफ देखिए ना, मैं आपको बात सुना रहा। तो वाक़या इफ्क ये तोहमत जब हजरत मुनाफिकीन ने हजरत अम्मा आयशा पर लगाई ना, तो नबी पाक अलैहिस्सलाम अभी खामोश थे, अल्लाह की तरफ से वही का इंतजार कर रहे थे। अब हुआ क्या,
तरह तरह की अब अफवाहें निकलने लगी ना, तो हजरत फारूक आजम रजी अल्लाह तआला अन्हु आपसे नबी पाक ने पूछा कि आप क्या कहते हैं। इधर देखें मेरी तरफ, दो जुमले आपने इरशाद फरमाए। पहला, बंदे की गैरत कैसी होनी चाहिए, सुनिए जरा। फरमाया या रसूलल्लाह, मैं नहीं मानता कि आपकी बीवी के अंदर कोई ऐसी बात होगी, कोई ऐसी बात जो अखलाकियात के खिलाफ हो और वो बीवी आपकी बन जाए, मैं नहीं मानता। कहा क्यों? फरमाया जब अल्लाह आपके मुबारक जिस्म पर किसी मक्खी को नहीं बैठने देता, तो आपके बिस्तर पर किसी ऐसी वैसी औरत को कैसे बैठने देगा? आवाज फिर कमजोरों वाली है। नबी के घराने का यूं दिफा किया जाता है। आपने जब यह कहा ना, तो आगे आपकी जुबान से एक जुमला निकला, सुब्हानक हाज़ा बुहतानुन अज़ीम। फरमाया ये तो मुझे बहुत बड़ी तोहमत लगती है। हजरत फारूक आजम की जबान से ये जुमले निकले, अल्लाह ने कुरान की यही लफ्जों में आयत नाजिल फरमा दी। यह भी हजरत फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपकी ख्वाहिश और आपके अल्फाज के मुताबिक कुरान की आयत। यह चौथा मकाम है। जाके तो वो पांचवा मकाम भी सुना दो, आपको पता चले उमर कौन है। यह तो कुरान ही उनकी ख्वाहिश के मुताबिक अक्सर मकामात नादिल हुए हैं, और मैं आपको पांचवा मकाम सुना रहा हूं। हजरत फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला इब्तिदा इस्लाम में रमजान की रातों में भी, जैसे दिन में रोजा रखना है ना, तो आप खाने पीने से बचेंगे और अपनी ख्वाहिशात से, यानी अपनी बीवी के करीब भी नहीं आप जा सकते। तो रमजान की रातों में भी इब्तिदा में यही हुक्म था। खाने पीने का तो था, लेकिन बाकी अमल तजवीज आप नहीं अदा कर सकते थे। तो हजरत फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपके जहन में यह बात आ गई कि यह तो उम्मत मुश्किल में पड़ जाएगी। आखिर इंसानी तबीयत के कुछ तकाजे भी तो होते हैं। यह हजरत फारूक आजम ने सोचा है, अल्लाह ने कुरान की आयत नाज़िल फरमा दी, उहिल्ल लकुम लैलतस सियाम रफ़सु इलन निसा, के दिन में रोजा रखो और यह पाबंदियां हैं, रात में अपने मुआमलात अंजाम दे सकते हो। तो ये जो आसानी हुई है उम्मत पर, यह भी हजरत फारूक आजम की ख्वाहिश के मुताबिक हुई। छठा मकाम, ख्वाजा दी छठी दी निस्बत दे नाल सुनाता पे हजरत फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आपने इधर देखे, जब अल्लाह ने जमीन को बनाया, आसमान को बनाया, मखलूकात को बनाया, ये सारी जब हिस्ट्री हजरत फारूक आजम ने सुनी ना, इधर देखे मेरी तरफ, तो जबान से निकला फतबारकल्लाहु अहसनुल खालिकीन। फरमाया कितनी अजमत वाली और बरकत वाली वो जात है जिसने सबको पैदा किया, कितनी खूबसूरत वो जात है। हजरत फारूक आजम की जबान से यह जुमला निकला कि पैदा करने वाला रब बड़ा सोना है। अल्लाह ने उन्हीं लफ्जों के साथ कुरान की आयत नाज़िल फरमा दी। यह है हजरत फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। जैसे आप सोचते हैं अल्लाह वैसे कुरान की आयत नाज़िल फरमा देता है। थक गए बंदे, गोडे फड़ी बैठे हो यार, चढ़ के बैठो, अल्लाह दे बंदे हो, और इस बात को समझने की कोशिश करें। आप हजरात, मैंने सिर्फ यह बताया हजरत उमर वो हैं, इनके दिल पर भी हक है, इनकी ज़बान पर भी हक है, और फरमाया कि इनके ऊपर इल्हाम होता है, ये जैसा कह देते हैं रब ऐसा फरमा देता है। इधर देखें तो आपको एक बात सुनाऊं हजरत फारूक आजम की, ताकि आपको एहसास हो कि मैं क्या कहना चाहता हूं। कोई छोटी गल नहीं है कि जबान पर हक जारी रहता है। हजरत फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला के पास एक शख्स आया, ये उमैया बिन खल्फ मुनाफिक है ना, ये उसकी नस्ल में से था। वो आया आपके पास, बादों ने कहा ये उसका पोता था। उसने आकर कहा कि मैंने ख्वाब देखा है, मुझे पता चला है ए उमर आप ख्वाबों की ताबीर बताते हैं, ए मैंने ख्वाब की ताबीर तो दसो। सारे भरा ध्यान दे नाल सुनिया जे, और यहां से वो लोग भी, उनके लिए भी सबक होगा जो बुजुर्गों का इम्तिहान लेते हैं और कहते हैं बुजुर्ग तो शाही को नहीं है, कौन होंगे ने, सुनिया जे जरा। और उस मुनाफिक ने आके कहा कि मैंने ख्वाब देखा है, आप ताबीर बताएं। मुझे केड़ी ख्वाब है? तो कहने लगा मेरी ख्वाब ये है कि मैं पहले एक सरसब्ज और शादाब बाग में था, जमीन के हिस्से में था, और बड़ी वहां बहारें थी। तवज्जो नहीं फरमा रहे आप, दाएं बाएं देख रहे हैं। फिर कहा कि मैं अचानक एक ऐसी जगह पे पहुंचा कि जो बिल्कुल चटियल है और बिल्कुल समझे कि बंजर जमीन आ गई है, मैं वहां पर हूं, और फिर मेरी आंख खुल गई। हजरत इसकी ताबीर तो बताएं। अब इस पर भी अगर मुझे कहना पड़ा ना कि बोलो, तो मैं तकरीर छड़ के टुर जाना जे, गल सुने जे जरा। हजरत उमर ने फरमाया यही ख्वाब देखा है, कोई अगे पीछे होर गल तो नहीं, वो भी दस लै। उन्हें कहा नहीं कोई नहीं, ताबीर दसो। फरमाया ताबीर ये है, पहले तू कलमा पढ़ेगा, मुसलमान हो जाएगा, और फिर तू काफिर और मुर्तद हो जाएगा और काफिर ही मरेगा।
अगे कहते हैं मैं ते ख्वाब वेख्या ही नहीं। हजरत उमर ने फरमाया वेख्या या नहीं वेख्या, जो हमने कह दिया है अब वैसा ही होगा। जो है ये है हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जो कह दे। और आपको पता है इससे पहले ये बात किसने कही थी? कुरान मजीद का 12वां पारा पढ़ के देखिए। ये हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम आपसे जब ताबीर पूछी गई तो एक बंदे ने गलत ख्वाब बयान किया, घड़ के ख्वाब बयान किया, तो आपने बता दिया तुझे फांसी हो जाएगी, और दूसरे को कहा तू छूट जाएगा। तो दोनों एक कुरान में सूरह यूसुफ में 12वें पारे में है। हसन ला पिया, कहता जी हमने तो झूठ बोला है, ख्वाब तो आए नहीं, असी तो गल बनाई है। आपने फरमाया कुदियल अम्रुल लज़ी फीहि तस्तफ्तियान, फरमाया वेख्या या नहीं वेख्या, अब जो तुमने पूछा है हमने कह दिया है अब वैसा ही होके रहेगा। थके तो नहीं है वो जेडे चुप बैठे हो, तुसी दसो, बाकी तो मैनू पता है। चुप ना बैठा करें, ये तो जागने वाली बात है ना। और इस बात को समझे हजरत, ये है हजरत फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आपकी जात अक़दस। लेकिन आजकल ना बड़ी अजीब व गरीब बातें हैं। इधर देखे, मेरा हवाला नोट करें, 11-13 कैमरे लगे हैं और मैं जिम्मेदार हूं इस हवाले का। किताब का नाम है किताबुल फदाइल इमाम अहमद बिन हंबल की, उठाए उसके अंदर यह रिवायत ना, मैं जिम्मेदार। और अगर किसी ने अभी देख रही हो, मैं तेरा शौक पूरा ना करके जावा, मैनू अवतारी ना आती, मैं तेरा शौक पूरा, मैं किताब लेके आया। लेकिन सुनिए हवाला क्या है। हजरत मौला मुर्तजा शेर खुदा मुश्किल कुशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आपको पता चला कि एक शख्स है यहां पर रहता और वो हजरत अबू बकर उमर के खिलाफ बातें करता है। तवज्जो मेरी तरफ, बड़ी पायदार मजे वाली बात है। आपको जब पता चला ना तो आपने चूंकि कानों से नहीं सुना था, वरना आप उसको और सजा देते। आपने फरमाया अच्छा ये बात है, आपने लोगों को बुलाया, आओ भी मैं तुमसे कोई बात करना चाहता हूं। वो बंदा भी आके बीच बह गया। आपने हजरत अबू बकर उमर की इतनी शाने बयान की, इतनी शाने बयान की, इतनी शाने, यानी एक बंदे के बारे पता चले है कि हजरत अबू बकर उमर का मुखालिफ है, तो मौला अली ने पूरी कॉन्फ्रेंस रख ली है। सदके जामा सुनिया तेरी चुप तो अल्लाह दी कसम है यार, बोलो पूरी कॉन्फ्रेंस रखी है और फरमाया दिफा मैं करूंगा अबू बकर उमर का, तकरीर भी मैं करूंगा। आपने पूरी तकरीर की और बड़े खूबसूरती के साथ अबू बकर उमर की शान बयान की और बतलाया कि इनकी शान क्या है। अच्छा वो जरा बंदा विच बैठा सी ना, ओनू समझ आ गई कि यार मैं ते गलती ते हां, एदा मतलब है तकरीरां दा फायदा हुंदा है। हाय 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 यार बोलो ए सुनियो, सानू कहते ने तुसी महफिल क्यों कर दियो, मैं क्या हुण समझ आई क्यों करने आ? बाबा इनसे लोगों के अकीदे ठीक होते हैं। बाप बंदे हलाल दी टाकी लगी होवे सही ते बयान करने वाला कुछ जानता होवे सही, 1 घंटे तो बाद लोग की अकीदे ठीक करके जाते। लौड़ी मौला अली को जब पता चला, आपने पूरी कॉन्फ्रेंस तकरीर की और वो बंदे समझ आ गई मैं गलत है हजरत अली। और कई बंदे होंगे ने ना, वो अली को मानते हैं लेकिन अली की नहीं मानते। वो बंदा सी अली नू भी मानता सी, अली की भी मान गया, तो उसने बिल्कुल अपने आप को बदल लिया। 5-10 दिन गुजरे ना, ये मैं हवाला दे रहा हूं, मैंने हवाला पहले दिया है। तो आपने बंदे पूछा दसो हुण भी आई दियां गल्लां करदा है? तकरीर तो मैं कर छड़ी, कॉन्फ्रेंस हो गई है ते हुण भी गल्लां करदा? उन्हें कहा नहीं जी हुण बिल्कुल ठीक हो गया। आपने फिर उस बंदे सदया, सुन जरा हवाला है। आपने फरमाया गल सुन, मैनू पता चलिया सी तू हजरत अबू बकर उमर के खिलाफ गल्लां कीतियां ने, चूंकि मैं कन्नी नहीं सी सुनिया तो मैं तकरीर की है, तेन समझ आ गई, तू चुप हो गया है। अल्लाह दी कसम है इस गल ते सारियां नू बोलना पैना, गल बड़ी चलदी है। आपने फरमाया अगर तू ना खलोंदा ते मैं फड़ के तेरी टेंड कर देनी सी। ओए बोलो ते सही ना यार, मैं फड़ के तेरी टेंड कर देनी। सारियां ने फिर पूछना सी भी की होया, तेनू फिर दसना पैना सी ते बंदा बन। तो मैंने कहा जब अबू बकर उमर की शान आ जाए तो अली भी स्टैंड लेता है। ओए बोलो ना यार, दसो जी गल सुन के स्वाद आया कि नहीं आया? ये मेरा चाहने किस टाली तकरीर नहीं,
ये वो है जड़ी असी अखी पढ़ के कर दे उन्हें। हाँ, और आप साहब का तकरीरें भी सुन लीजिए, हवाला नहीं आपको मिलेगा मेरी तकरीरों में से। उलमा तो बयान करते रहते, मैं तालिब इल्म, मैं पढ़ के बयान करता हूं। सदके जावा जेड़े पढ़ के सुभान अल्लाह नहीं कह सकते। साडी कौम दौड़िया माइया ते शेरां ते लग गई। अल्लाह की कसम कदी इंज गल्लां सुनो तुसीं वैसे ही जवान हो जाओ जनाब। ये है हजरत उमर बिन खत्ताब और हजरत अबू बकर सिद्दीक की शान। और दिफा कौन कर रहा है? मौला अली शेर खुदा, मुश्किल कुशा, दामाद मुस्तफा, ज़ौज ज़हरा, ताजदार हल्लता। आप हैं जो दिफा कर रहे हैं। समझ आ रही मेरी बात की? तो इस वास्ते जब बुजुर्गों का दिफा हो तो चुप नहीं, मैं जरा जिथे लगा लगा ही रहे। क्यों लगा रहे? सीधा जड़े चुप बैठे हो की खेल को रिश्तेदारियां ने। हाँ सलाह फड़ो यार, की हो गया जे। और बिलखसूस वारिसाने मिंबर और मेहराब जितने उलमा हैं, इन सबको अपनी ड्यूटियां अदा करनी चाहिए। अल्लाह हमें अमल की तौफीक अता फरमा दे। तो अर्ज ये कर रहा हूं हजरत फारूक आजम की ये शान है, ये कमाल है। बल्कि अगर आप जागें तो एक और बात सुनाऊं आप हजरात को। हजरत फारूक आजम की जात पर ना एक एतराज होता है, और एतराज पता किधर देखे मेरी तरफ। कहते हैं जी आप लोग ये बयान करते हैं, सुने जी बड़ी चास की गल है कि हजरत फारूक आजम मदीने मिंबर पर खड़े थे नबी पाक के अपने दौरे खिलाफत में। आपने हजरत सारिया को देख लिया, 1500 मील दूर वो जंग लड़ रहे हैं, तो आपने यहां से उनको देख लिया और कहा सारिया पहाड़ की जानिब हो जाओ वरना दुश्मन तुम पे हमला कर देगा। हजरत सारिया ने भी वहां सुन लिया, हालांकि कोई वायरलेस मोबाइल या आला नहीं था आवाज पर, उन्होंने भी सुन लिया, इन्होंने भी देख लिया, और वो मिल के उन्होंने काफरों पर हमला किया तो अल्लाह ने मुसलमानों को फतह अता कर दी। अच्छा, वो लश्कर वाले भी यही कहते हैं कि जुमे का टाइम सी, हजरत उमर दिसे नहीं पर बोले ने नहीं, तवज्जो फरमाइए, इसे नहीं पर बोले ने। असी भी फिर साइड होके हमला किया तो असी जीत गए। इतराज करने वाला इतराज करता है हजरत फारूक आजम मदीने में खड़े होकर इतनी दूर तक तो हर शय देख लेते हैं, और जिस दिन आप शहीद हुए तो आपको जो शहीद करने वाला अबू लोलो फिरोज मजूसी था, वो तो मेहराब दे विच लुका बैठा सी एक साइड से, ते आप इत्थे मुसल्ले ते खलो के नमाज पढ़ाउण लगे। इन्नी दूर वेख लिया ते आ बंदा क्यों नहीं दिसिया? सारे चुप हो गए ना। होर सुनो दौड़े तमाइए, होर सुनो शेरो शायरी। वो बंदे तुहानू कित्थों जवाब देणगे जदों फस जांदे हुण अत्तारी साहब नू सद्दो। को खुदा दा खौफ करया करो। और अब मैंने आपके जरा दाद को भी चेक करना है, वे अगर मैंने ये एतराज उठा के जवाब दिया है तो बंदे आज समझिया भी है। मैंने कहा पहली बात पता क्या, इसका जवाब सुन ले आप। बाजार तो लगता है कि यार गाल तो ठीक है, बहनी दूर बंदा देख ले, ये क्यों नहीं नजर आया? तो मैंने कहा इसका जवाब तुम्हारी अकल के मुताबिक ये देता हूं, और हकीकत भी ये है। हजरत उमर जब उनको देख रहे थे ना 1500 मील दूर, तो आपकी तवज्जो उधर थी कि इतने दिन हो गए इस्लाम का लश्कर गया है, उनका क्या बना। आपने जब तवज्जो फरमाई तो अल्लाह ने पर्दे हटा दिए, सारा मंजर आपको नजर आ गया, और आपने उनकी तरबियत फरमाई। यहां दूर से खड़े होकर देखने का सबूत है, आवाज पहुंचाने का सबूत है, मदद करने का सबूत है। यही तो सुन्नियों का अकीदा है। यह एक अलग मसला है, लेकिन आपकी तवज्जो उधर थी। गौर से सुनो, तवज्जो। तो जब तवज्जो थी तो आपको वो नजर आ गए, और जब आप मस्जिद में आ रहे थे ना नमाज पढ़ाने के लिए, आपकी तवज्जो अल्लाह की तरफ थी, आपकी तवज्जो इधर नहीं थी। जिधर तवज्जो होती है बंदा उधर देखता है। बैठे हो जरा जाग के बैठिए, जो मैं बात समझा रहा हूं। कहने ने एनी दूर हजरत फारूक आजम ने देख लिया, ये बंदा नहीं दिसिया। मैं क्या उसने तवज्जो इधर सी, इधर है ही नहीं सी। उस वक्त तवज्जो उधर थी, देख लिया। इस वक्त तो तवज्जो ही रब की जानिब थी, तो फिर मेहराब वाले को कैसे दे? और वैसे भी पता भी चल जाता था, आपने बोलना ही कोई नहीं सी। कराया कैसे हो सकता है? मैंने कहा इमाम हुसैन जब पैदा हुए थे रज़ी अल्लाह तआला, तो पैदा होते ही बता दिया गया कि इन्होंने शहीद होना है। सारे नू पता सी, किसी ने भी नहीं दुआ की, ना नबी पाक ने, ना सैयदा पाक ने, ना मौला अली ने, ना इमाम हसन ने, ना इमाम हुसैन ने। किसी ने दुआ नहीं की कि या अल्लाह ने शहीद होना है तो इनकी मुसीबत को टाल दिया जाए। फरमाया नहीं, यो दुआ, या अल्लाह इम्तिहान है, आए शहीद हो पर सब्र देना, हिम्मत देना, इस्तिकामत देना।
और सुनो जुमले दे चस ले आजे, मैंने कहा पता हो कि शहीद होना है तो वहां पर दुआ नहीं मांगी जाती कि शहादत टल जाए। इमाम हुसैन को पता था पर दुआ नहीं मांगी कि टल जाए। फरमाया अबे हजरत उमर के बारे में भी तो नबी ने पहले ही फरमा दिया था कि ये शहीद होगा, तो फिर किवें टाल दे। फरमाया अगर हुसैन सबर करेगा तो उमर भी सबर करेगा। फिर टाला नहीं जाता। और वैसे भी सुन लो, मुहर्रम आने वाला, ये एतराज का जवाब देता चला जाऊं। बाज लोग कहते हैं तुम कहते हो आज नबी पाक मदद फरमाते हैं, और बाज लोग कहते हैं तुम कहते हो कि हजरत अली मदद फरमाते हैं। तवज्जो सुनियो, तो कहा कि इमाम हुसैन जब मैदान करबला में गए, पानी भी बंद हो गया, घर भी नहीं था, रोटी भी नहीं थी, और फिर इनको शहीद कर दिया गया। उथे मदद करने वास्ते थे हजरत अली पाक, आए कोई नहीं। ये बकायदा लोगों ने किताबों में लिखा जो चोर की सजा मेरी। तो कहते नहीं, जरा अपने पुत्र की मदद नहीं कर सकिया तो तुहाडी किवें करेगा? होगा ना चुप। और सुनो शेरो शायरी वालियां नूं सुनन डह पैंदे ने वाकयात ते शेर ते इंतहाई। देखो सुर के साथ तकरीर करना मना नहीं है, लेकिन कम अज कम सुर दियां गल्लां भी दसो ना, इन्हां दा अकीदा भी तो सेट करके जाओ ना। और ये आपको भी आप सुनियो, इतनी तमीज तो हो जानी चाहिए कि कौन बंदा है जो आपके मसलक पर पहरा दे रहा है। की करिए, कौम चस्कियां दे पीछे पै गई है। जागो थोड़ा सा मेरी जान। अब हुआ क्या? अब ये एतराज है कि जब हजरत मौला अली उधर मदद नहीं कर सके, नबी पाक उधर नहीं जा सके, तो फिर जनाब तुम्हारी मदद कैसे करेंगे? मैंने कहा जाहिल बंदा है जो ये एतराज करता है। कहा उसकी वजह क्या है? मैंने कहा ये तो चलो मैदान करबला में आज शहीद हो रहे हैं, इमाम हुसैन के तो पैदा होते ही पता चल गया था शहीद होना है। आखे आहो। तो मैंने कहा नबी पाक ने दुआ की है? आखे नहीं। हजरत मौला अली ने? आखे नहीं। सैयदा पाक ने? नहीं। तो मैं कहा उन्होंने क्यों नहीं की थी? पता तो है। कहता नहीं ये तो नहीं मैनू पता। मैं क्या पता होंदा ते सुन्नी ना होंदा। यही तो असल मतलब है मेरी जान। आप जरा दिमाग मेरे तरफ हाजिर रखिए ताकि जवाब दूं। मैंने कहा मेरी जान बात सुनो, ये शहादत था इम्तिहान। हर सुन्नी से मैं कलाम कर रहा हूं, हर सुन्नी से। ये इम्तिहान था, और इम्तिहान में जिनका बच्चा नालायक होता है वो कर दे जे सिफारिशां। हेड मास्टर साहब तुहाडा भतीजा है तो जरा फिर हैं उन्होंने पता साडा मुंडा नकम्मा है, नलायक है, जाहिल है, अहमक है, इन्हें फेल हो जाना है तो साडी नक नहीं रहनी। इस वास्ते वो तरले करते हैं। जुमले का मोल पाया जे। मैंने कहा जिनका बच्चा नालायक हो वो सिफारिशें करते हैं, और जिनका बच्चा हुसैन जैसा हो वो सिफारिश नहीं करते हैं। वाह, इंज नहीं, इंज नहीं, नाराए हैदरी। और इंज मुक्का बना के या लिया को नाराए हैदरी इंज करके बैठो। सुनियो लगे पता बावुजू बंदे ते भंगी बंदे च फर्क की हुंदा है। आ बैठे तगड़े होके बैठो जरा, आपको पता चले तकरीर हो रही है मेरी जान। जिवें आ जवान या कारी साहब बैठे ने ना, 5-7 बंदे और हो जान तो जता ही मत आग ही जाना है। लेकिन जेडे चुप बैठे हो, मेरा दिल करदा तुहानू मदीने वेच आवां। नाराज तो नहीं हुए? अल्लाह दी कसम बड़ा सोहना बाजार जे, बाजारे मुस्तफा में बिक जाए तो और चाहिए ही क्या। लेकिन जागो ते सही ना, बोलो ते सही ना, मैं क्या कह रहा हूं। तो मैंने कहा ये एतराज मत कर। वैसे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने पहले ही मिट्टी दे दी थी हजरत उम्मे सलमा को कि जिस दिन ये सुर्ख हो जाए मेरा हुसैन शहीद हो जाएगा। और जिस दिन नबी पाक अलैहिस्सलाम के नवासे शहीद हुए, नबी पाक उम्मे सलमा की ख्वाब में आए रदी अल्लाह तआला अन्हा, और आपके बाल मुबारक जनाब वो जैसे कहते हैं ना थोड़े से अपनी जगह से हटे हुए थे, लोग कहते बिखरे, मैं ये लफ्ज नहीं कह सकता। तो मिट्टी मुबारक ऊपर चूम रही थी बालों को, बात कहते मिट्टी लगी थी, चूम रही थी। यह अहले सुन्नत का अदब है, ठीक है। तो उस वक्त हजरत उम्मे सलमा ने पूछा क्या हुआ? फरमाया मेरा हुसैन शहीद हो गया है, मैं करबला से आ रहा। तू कहता गए नहीं, वो गए हैं लेकिन इम्तिहान नहीं टाले। ये नबी बाग दुआ कर छड़ दे ना, तो फिर भी ना खारजिया ने बक बक ने देखे इमाम हुसैन इम्तिहान देने जोगे नहीं सी, तो नबी दुआवां कर करके टालदा रहा है।
आपने फरमाया तो भी नहीं असी बोलन देना, लेकिन वहां पर इम्तिहान भी हुआ है और नबी पहुंचे भी हैं। इको ही गल, हुसैन इम्तिहान वड्डा सबर करना है। फरमाया नाना जान जे सजदियां च मैनू उत्ते बहाया जे ते जबान चुसाई जे मोडियां ते बहाया जे, सबर इंजदा करांगा क़यामत आई सबर भी मेरे ते दरूद पढ़दा रह जाएगा। बोलो सारे बोलो।